ठीक है। तो गेटर सेटर यूज क्यों नहीं करने बोला मैंने, क्योंकि अभी हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसका नाम था लॉम्बॉक, बराबर। लॉम्बॉक इंस्टॉल किया ना, तो ये सारे ऑटोमेशन के काम है ना लॉम्बॉक करेगा अब हमारे लिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा मेवन डिपेंडेंसीज पे। ठीक है, मेवन डिपेंडेंसीज यहां सर्च करना, या मेवन रेपोजिटरी सर्च करना, और यहाँ पे जो ये पहला ऑप्शन आ रहा है ना मेवन रेपोजिटरी, इस पे क्लिक करना। ठीक है, और यहाँ पे आके तुम सर्च करोगे लॉम्बॉक। क्या सर्च करोगे? लॉम्बॉक। लॉम्बॉक। फिर लॉम्बॉक सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट लॉम्बॉक लिख के आया, इस पे क्लिक कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे उसके वर्जन है, तो हमें लेटेस्ट वाला वर्जन लेना जो सबसे ऊपर है। ठीक है, और ये देखो सेंट्रल में ही सिलेक्ट होना चाहिए, इसके अलावा कोई अदर नहीं लेना, सेंट्रल में ही। ये 1.18.38 अभी लेटेस्ट चालू है, उस पे क्लिक करेंगे हम लोग, और हम लोग ये डिपेंडेंसी यहां से देखो कॉपी कर लेंगे। इसको मैंने लिया, कॉपी कर लिया। क्या किया? कॉपी। हाँ, और इसको कॉपी करके हम जाएंगे पॉम डॉट एक्सएमएल में। ठीक है, पॉम डॉट एक्सएमएल में जाएंगे, और ये जो हमारा डिपेंडेंसीज नाम का देखो यहाँ पे है, तो इसमें हम जाएंगे, जो सबसे लास्ट वाली डिपेंडेंसी रहेगी उसके नीचे इंटर करेंगे, और यहाँ पे आके हम उसको क्या कर देंगे? पेस्ट। करेक्ट। इतना समझा सबको? हाँ सर। याद रखना जहां पे ये ऊपर वाला क्लोज हुआ है ना, उसके नीचे ही पेस्ट करना है, इसके अंदर ले जाके ऐसे पेस्ट नहीं करना है। ओके, इतना समझ गया? अब इसको मैंने सेव कर लिया, तो थोड़ा सा टाइम लेगा बेस्ड ऑन तुम्हारे इंटरनेट, ये लॉम्बॉक तुम्हारे सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए जार फाइल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अभी जैसे मैंने एंटिटी बनाया, बराबर। अब मुझे ना कंस्ट्रक्टर बनाना है। क्या बनाना है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो पहले हम क्या करते थे, हम यहाँ पे लेते थे ना, ऐसे राइट क्लिक करते थे, राइट क्लिक करने के बाद हम जाते थे यहाँ पे सोर्स में जाते थे, यहाँ से हम जनरेट कंस्ट्रक्टर करते थे, बराबर। जनरेट कंस्ट्रक्टर करते थे, अब ऐसे नहीं करना। अब हमें सिर्फ एनोटेशन यूज करना है, एट द रेट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। क्या लिखना है? ऑल अर्ज कंस्ट्रक्टर। हाँ, तो तुम ये देखोगे ये ऑल अर्ग इंपोर्ट कहाँ से हुआ, लॉम्बॉक। बराबर। हम्म। उसी तरीके से यहाँ पे एट द रेट लिखेंगे, और दूसरा लिखेंगे नो अर्क कंस्ट्रक्टर। क्या लिखेंगे? नो अर्ज कंस्ट्रक्टर। हाँ, मतलब ऑल अर्क्स मतलब ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, और नो अर्क्स कंस्ट्रक्टर मतलब नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो जो हम लोग दो कंस्ट्रक्टर ऐसे बनाते थे ना यहाँ पे, विदाउट फील्ड और विद फील्ड वाले कंस्ट्रक्टर, वो हमारे यहाँ पे रिप्लेस हो गए। समझा? मतलब सपोज करो हमने यहाँ पे सोर्स लिया, जनरेट कंस्ट्रक्टर किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसे जनरेट किया, ये मेरा विथ फील्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया सोर्स में, फिर से गया कंस्ट्रक्टर, और सब डीसेलेक्ट किया, और डीसेलेक्ट करने का जनरेट किया, तो देखो मेरे दो कंस्ट्रक्टर बन गए, हाँ। बराबर। लेकिन जब हम वैसे भी बना सकते तो हमको इन एनोटेशंस की क्या जरूरत है, अगर हम ऐसे भी बना सकते हैं तो, है ना? कुछ तो रीजन होगा एनोटेशन यूज करने का, हाँ सर। है कि नहीं? हाँ। समझा मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राहुल, हाँ। निकिता, प्रवीण? यस सर। कि अगर हम ऐसे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं तो हमको ना इस कंस्ट्रक्टर की क्या जरूरत है, ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, एनोटेशन की क्या जरूरत है? तो उसका रीजन क्या है पता है? हम ये वाला प्रेफर करते, लॉम्बॉक प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ इस तरीके के जाने के। क्या होता है कि अभी मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया, बराबर। कल को मेरे को ना रिक्वायरमेंट आई कि नहीं मुझे ना और सारे फील्ड्स चाहिए यहाँ पे, और इंटीजर मेरे को चाहिए, इंटीजर्स की जगह से समझ लो मेरे को चाहिए डबल,
और यहाँ पे चाहिए डिस्काउंट, बराबर। इसी तरीके से फिर मेरे को बोला कि यहाँ पे और चाहिए प्राइवेट डबल नेट टोटल, बराबर, ऐसा बोला, समझा? ऐसा, सॉरी, हाँ, तो ऐसा बोला। तो अब देखो मैंने ये दो फील्ड ऐड किए ना, अब मुझे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वापस आके वो फील्ड्स ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। फिर मैं यहां लिखूंगा डबल डिस्काउंट डबल नेट टोटल, बराबर। और फिर मैं यहां पे लिखूंगा मैन्युअली प्राइवेट डबल, यहां पे लिखूंगा दिस डॉट डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट, बराबर। और यहां लिखूंगा दिस डॉट नेट टोटल इक्वल टू, फिर से नेट टोटल लिखूंगा। इस तरीके से मुझे मैन्युअली हर जगह पे चेंजेस करना पड़ेगा। सर समझा सर क्या प्रॉब्लम है इस सर कंस्ट्रक्टर? हाँ, तो इतना समझ में आया सबको कि क्या इशू हुआ? कि अगर जब मुझे ना नए फील्ड्स ऐड करने पड़े, सर वो नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, फ्रीज हो दिख रहा गए है शायद। सर नहीं, वो अभी बस नाम ही दिख रहा था, अभी एक बार मतलब कुछ टाइप करिए वहां पे। तुम्हारा नेटवर्क इशू है, ठीक है, टाइप हाँ सर अभी दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, हाँ चलो देखो। तो अभी समझे क्या इशू हुआ? जैसे मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स नए डिफाइन किए, मुझे मैन्युअली इसके अंदर फिर से जाके डिफाइन करना पड़ा। अगर सपोज मुझे और एक वेरिएबल डिफाइन करना है, मैं यहाँ लिखूंगा प्राइवेट, ठीक है, डबल, ठीक है, लिख देता हूं ग्रैंड टोटल, बराबर। अब मैं यहां पे फिर एक फील्ड ऐड करूंगा डबल ग्रैंड टोटल, ठीक है। फिर यहां पे लिखूंगा मैं दिस डॉट ग्रैंड टोटल इक्वल टू ग्रैंड टोटल। मुझे ये चीज बार बार मैन्युअली लिखनी पड़ रही है हर एक चीज, हर एक फील्ड ऐड होने पे। यस। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ना हम क्या यूज करते हैं? लॉम्बॉक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लॉम्बॉक का। लॉम्बॉक क्या कर लेगा मालूम है? हमने जहां पे ये दिया ना, ये ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर देगा। यहाँ पे अगर तुमको दिखाऊं, यहाँ पे एक वेरिएबल नेम दिखता है, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, अभी तो नहीं दिख रहा, मैं तुमको वो ऑप्शन देख के बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करता है अभी के लिए समझ लो कि ये तुम्हारा जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है। मतलब तुमको मैन्युअली कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने की गरज नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या बनाना है? मुझे एंटिटी के अंदर क्या रिक्वायर्ड होगा? कंस्ट्रक्टर बन गया, और क्या रिक्वायर्ड होगा? गेटर सेटर। करेक्ट। तो गेटर सेटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे पता है? @ गेटर। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? @ ये भी कहां से इंपोर्ट हो रहा है? लॉम्बॉक। उसी तरीके से हम यहां लिख देंगे @ सेटर। क्या लिख देंगे? इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा? तुमको कोड में लिखना पड़ रहा है क्या मैन्युअली इसको? मतलब तुमको वेरिएबल को मैन्युअली गेटर सेटर मेथड बना के डिफाइन करना पड़ रहा है? नहीं। अगर कल को तुम्हारा फील्ड नेम चेंज होता है, मुझे ये प्राइस की जगह इसको मैं नेट प्राइस कर देता हूं, तो मुझे कहाँ चेंज करना है? सिर्फ वेरिएबल नेम ही चेंज करना है, मुझे जाके आगे भी जाके वो मेथड करना है क्या?
नहीं ना, मतलब मेरा अगर यहाँ पे मैंने अलग से ऐसा गेटर सेटर बना के रखा है, सपोज करो मैं तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर सपोज करो मैं एक गेटर सेटर बना देता हूँ इसके लिए, हम देखते हैं प्राइस के लिए, ठीक है। अभी देखो या डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बन गया, एक सेकंड, जनरेट गेटर सेटर, ठीक है। मैं प्राइस के लिए ना दोनों बना देता हूँ, ठीक है। देखो अब इधर मैंने गेटर सेटर बनाया, अगर मुझे क्या फ्रीज हो गई, स्क्रीन नहीं दिख रही, सबको दिख रही क्या? हाँ मुझे दिख रहा है। ठीक हाँ है। अभी दिख रही। तो देखो अगर मुझे ये प्राइस के वेरिएबल को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे मुझे अगर करना है ग्रैंड प्राइस बराबर, तो अब मुझे देखो ये हर जगह पे जाके चेंजेस करना होगा, यहाँ से चेंज करना होगा, यहाँ पे आके चेंज करना होगा, फिर यहाँ पे आके चेंज करना होगा, अगर कंस्ट्रक्टर है तो उसके अंदर चेंज करना होगा, ठीक है। लेकिन हमारे एनोटेशन का यूज करने की वजह से क्या हो जाता है, समझा, हमारे एनोटेशन की यूज करने की वजह से क्या होता है, हमको सिर्फ फोकस किस पे करना है, हमारे वेरिएबल के ऊपर, किस पे करना है, वेरिएबल के ऊपर। कहीं पे भी हमको मैन्युअली कोड में चेंजेस नहीं करना है। आई बात समझ में, इतना सही। समझा। समझा कि लॉम्बॉक हमने क्यों यूज किया, यस बाकी सबको यस। यस सर। इसी तरीके से हम यहाँ पे सब में जाके वो एनोटेशन लगा देंगे, जिसकी वजह से हमको जो भी कंस्ट्रक्टर था वो बाय डिफॉल्ट हमको बन के मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, मीन्स हर एक वेरिएबल में वो लगाना पड़ेगा गेटर सेटर। हाँ इसका और एक मेथड है, उसको भी बताता हूं मैं तुमको अगले इसमें। अब ये जो बनाना तुम्हारा यहाँ पे वेरिएबल, अभी देखो ये हमने हर वेरिएबल के ऊपर लगाया ना, तो ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। इसका और एक मेथड है, हम प्रोडक्ट में देखते हैं। अगर मुझे ना क्या करना है, मुझे ना सारे इसको लगाने, किसको, इस मेथड के अंदर, मतलब इस क्लास के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर जितने चीजें ना सब पे लग जाए, तो मैं यहीं ऊपर ही दे दूंगा इसको। क्या करूंगा, क्लास के ऊपर दे दूंगा। तो क्लास के ऊपर देने से क्या होगा, इसके अंदर जितने वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं ना, इन सब पे गेटर सेटर लग जाएगा। समझा, समझा क्या, हेलो। यस मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, इस जगह पे क्या हो रहा था, इस जगह पे हम इंडिविजुअल लगा रहे थे। इंडिविजुअल मतलब सपोज करो मुझे फर्स्ट नेम को ना अभी जैसे मुझे यहाँ पे आईडी को गेटर सेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने उस पे देखो स्किप किया, बाकी सब पे लगाया। और सपोज करो मुझे ईमेल का ना ऐसा डिटेल भेजना नहीं है, मुझे सिर्फ उसको सेट करना है, गेट नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पे गेटर हटा दिया। तब ईमेल के लिए सिर्फ सेटर बनाया, गेटर नहीं बनाया, समझा, गेट मेथड नहीं बनाया उसका, क्या बना हुआ है, सिर्फ सेटर सेट मेथड। समझा, सेटर। आई बात समझ में। वेरिएबल स्पेसिफिक और क्लास पे लगाने में क्या डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे ना प्रोडक्ट के ऊपर जब मैंने क्लास पे लगाया ना, तो इसके अंदर जितने आईडी से लेके यहाँ तक जितने वेरिएबल से सबको गेटर सेटर लग चुका है। समझा? सर वो आर्ट्स अपनी एनोटेशन दिया है, वो अपना एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के लिए है क्या? कौन सा, ऊपर हाँ कौन सा
और ऊपर गेटर सेटर के ऊपर जो ऑल आर कंस्ट्रक्टर हो क्या, और नो ऑल आर, आर, हाँ तो ये देखो मतलब ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो है ना, ये सारे आर्गुमेंट को लेकर जो कंस्ट्रक्टर बनता है ना, उसके लिए है, समझा। और नो आर्ग कंस्ट्रक्टर है ना, इसका मतलब कि एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाओ, जैसे हम फॉर्म के लिए यूज करते थे ना कंस्ट्रक्टर, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट डिफॉल्ट। हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, समझा। सर अगर क्लास के ऊपर गेटर सेटर सेटर लगाए तो बाकी की जो इंडिविजुअल पहले जो किया था तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं, ना? वो खुद ही वो सबको कवर कर लेगा वेरिएबल्स, इसीलिए तो हम लोग लॉम्बॉक यूज करते हैं। सो एंटिटी में सिर्फ वेरिएबल से लेना पड़ेगा। हाँ, अपाची इसको ही बोलते क्या सर? क्या? अपाची लॉम्बॉक। हाँ, अपाचे लॉम्बॉक यही है, यही हम लॉम्बॉक से ही यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, देखो। यहाँ तक समझ गया सबको? हाँ राहुल, प्रवीण? पक्का समझा या नहीं समझा? ऐसा मतलब राहुल ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा है। समझा सर। लॉम्बॉक इसलिए यूज कर रहे हैं कि गेटर सेटर को हमको यहाँ पे कोड करने की जरूरत नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली सब चीजें ले लेगा। अगर इन केस हमको चेंज करना है वेरिएबल, तो वहाँ पे पर्टिकुलर में जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। करेक्ट। इससे हमारी मतलब कोडिंग इजी हो जाती है। इतना समझ गया? अभी तुम्हारा एंटिटी हो गया, क्या एंटिटी? अब हम क्या करते हैं, पहले आते हैं अपने टेम्पलेट्स पे। कहां पे? कहां पे आते हैं? टेम्पलेट्स पे। अब यहां देखो, इस एप्लीकेशन में ना तुमको क्या लगता, कितने यूजर्स की जरूरत है? यहां पे देखो, इस एप्लीकेशन के लिए ना दो टाइप के एप्लीकेशन बनेंगे। कितने टाइप के? एक बनेगा एडमिन पैनल। क्या बनेगा? एडमिन पैनल। एडमिन पैनल। और सेकंड बनेगा मार्केट प्लेस। क्या बनेगा? मार्केट प्लेस। दोनों में क्या डिफरेंस है? एडमिन पैनल मतलब बैक ऑफिस, मतलब क्या कि जैसे मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है बेचने के लिए, प्रोडक्ट गेट डिलीट करना है, मतलब मुझे इस वेबसाइट पे, अगर मुझे फ्लिपकार्ट पे कुछ प्रोडक्ट बेचना है, तो ये कोई तो भी अपलोड भी कर रहा होगा ना, बराबर? हाँ। तुम परचेस करने आते हो, तुमको पता होता है कि कौन ये कर रहा है? नहीं। नहीं ना। तुम आते हो, तुमको डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखता है यहाँ पे कि ये, हाँ ये प्रोडक्ट है, इस पे क्लिक किया और जाके परचेस कर दिया, है कि नहीं? है हाँ। कि? लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट कोई तो भी ऐड कर रहा होगा ना पीछे से जाके, तो वो जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एडमिन पैनल। एडमिन पैनल। ये बिजनेस यूज के लिए होता है। और मार्केट प्लेस किसके लिए होता है? यूजर लोग। कस्टमर के लिए, यूजर लोगों के लिए, अपने जैसे जो जाके सिर्फ परचेस करने का काम करेंगे। आई बात समझ में? तो इसका कभी भी याद रखना, इसके दो टेम्पलेट बनेंगे। मोस्टली जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, मोस्टली मतलब 90% जो पब्लिक एप्लीकेशन होते हैं ना, उसके अंदर कितने पार्ट बनते हैं? दो पार्ट। क्या बनते हैं? एडमिन और एडमिन मार्केट। एडमिन और मार्केट प्लेस। तुम जैसे कोई कोर्सेस का भी यूडेमी भी ओपन करोगे, ये मार्केट प्लेस है, इसका एक एडमिन अलग से पीछे होगा अवेलेबल, ठीक है। हर हर एक सिस्टम का ना एक एडमिन पैनल होता है और एक मार्केट पैलेस होता है। तुम इसको ऐसे समझो, किसी भी ऑफिस के अंदर है ना,
दो ऑफिस के अंदर दो पार्ट होता है, एक जिसको बोलते हैं बैक ऑफिस और एक जिसको बोलते हैं फ्रंट ऑफिस। बैक ऑफिस में कौन होता है? जो ऑफिस के अंदर बैठ के सारे कंट्रोल्स देखते हैं कि किसको क्या करना है। और मार्केट प्लेस मतलब फ्रंट ऑफिस में क्या होता है? जैसे तुम्हारे सेल्स हो गए, मार्केटिंग हो गए, ये वाले जो बंदे होते हैं ये फ्रंट ऑफिस में होते हैं। अगर तुम किसी से मिलते हो तो तुम किससे मिलते हो? हमेशा हमेशा फ्रंट पर्सन से मिलते हो ना, फ्रंट ऑफिस के बंदे से। या तो मार्केटिंग वालों से मिलोगे, या तो क्या बोलते हैं अपना सेल्स वालों से मिलोगे, या मैन बोलते हो कि अंडर राइटर मेरा लोन कौन अप्रूवल कर रहा है, वो बंदा किधर बैठा है मेरे को वो बता दे। कभी ऐसा सुना है कहीं पर भी? तुम जाते हो कि एक बंदा बोलता होगा अरे वो सर सिस्टम में डाला हुआ है हमने, वो सिस्टम वाला बंदा आके कर देगा। ये वर्ड सुना होगा ना बार बार? हेलो? हाँ सर। ये वर्ड बार बार सुना होगा ना कि अरे वो सिस्टम में दिया हुआ है हमने, वो सिस्टम वाला बंदा आके कर देगा। वो जो सिस्टम वाला बंदा होता है ना, वो एडमिन पैनल पे काम करता है। समझे? हाँ सर। समझा? तो हर एप्लीकेशन के ना दो प्लेस बनते ही है हमेशा। एक एडमिन पैनल रहेगा जो इंटरनल बिजनेस यूज के लिए रहेगा, और एक मार्केट प्लेस रहेगा। इतना समझ गया? समझा क्या? समझा क्या? हाँ ना बोलो तो। हाँ सर। ठीक है, तो हम यहां आते हैं। मैं टेम्पलेट के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा एडमिन। क्या नाम रहेगा? एडमिन। और एक सेकंड फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा मार्केट। ठीक है? तो अब एडमिन के रिलेटेड जितने भी टास्क रहेंगे ना, हम इसी के अंदर लिखेंगे। इसके अंदर मैं और एक फोल्डर बना लेता हूं, कॉमन। ठीक है? और इसके अंदर एक फोल्डर बना देता हूं, कॉमन। क्या लगता है मैंने कॉमन क्यों बनाया है? कर सकते हो ये कॉमन फोल्डर क्यों बनाया मैंने दोनों के अंदर? सर वो फ्रंट एंड और बैक एंड वालों के लिए, जो मतलब जहाँ पे दोनों के लिए डेटा अवेलेबल हो। नहीं, कॉमन मैंने एडमिन इसलिए बनाया। हाँ बोलो राहुल। एडमिन का डेटा एक्सेस करने के लिए। नहीं, मैंने तुमको एक टॉपिक सिखाया था फ्रेगमेंट, याद है क्या? जिसके अंदर मैंने बताया था कि तुम्हें हेडर और फुटर तुम एक ही बार बनाओगे सिर्फ। याद है? यस। हाँ सर, वो स्टार्टिंग में। हाँ, मतलब जो नेविगेशन बार है, ऊपर का नेविगेशन बार है जो सारे पेजेस पे रहेगा, वो तुम्हारा हाँ। एक ही बार बनेगा। और जो तुम्हारा फुटर है, जो बॉटम में जो नेविगेशन बार्स बनेंगे, वो तुम्हारा एक ही बार बनेगा। बताया था ना? हाँ, तो वो सारी चीजें हम कहाँ रखेंगे? कॉमन में। कॉमन में। समझे इतना? तो मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप उठा लेता हूँ। तुमको थोड़ा सा एक अच्छा वाला बूटस्ट्रैप बताता हूँ, ठीक है? एमडी बूटस्ट्रैप यूज करना। क्या यूज करना? तुमको थोड़ा सा इस एमडी बूटस्ट्रैप, क्योंकि तुमको इसके डिजाइन देख के बहुत अच्छा लगेगा। एकदम ऐसा क्लास वेबसाइट बनते हैं इसके। ठीक है? तो एमडी बूटस्ट्रैप में जाके यहाँ पे गेट स्टार्टेड, यहाँ पे देखो गेट स्टार्टेड है ना बटन, उस पे क्लिक करोगे तो तुमको ना यहाँ पे स्टेप्स आएंगे नीचे। देखो ये स्टेप्स है, इसको फॉलो नहीं करना। तुम यहाँ पे सीधा सीधा आना। तुम किसको फॉलो करोगे पता है? सीडीएन को। किसको फॉलो करोगे? सीडीएम। सीडीएन को। तुम सिंपली क्या कर लोगे, जाके यहाँ पे एक एचटीएमएल बनाओगे। इतना बन गया तुम्हारा। अब ना ये जो सीडीएन का पार्ट है ना, ये
तीनों कॉपी करोगे यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, पहले सबसे पहला काम। ठीक है, इतना समझ में आ गया? दूसरा उसके नीचे एक है यहाँ पे CDN, ये इसको कॉपी करना। ठीक है, एक सेकंड ये देख लेते इसका CSS है या नहीं। एक कोई तो भी इसकी फाइल करप्टेड, हाँ है। तो एक ना ये स्क्रिप्ट को कॉपी करना। ठीक है, स्क्रिप्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे HTML के नीचे, HTML के जस्ट ऊपर लास्ट वाला जो स्ट्रिंग टैग है ना, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। इतना समझ गया? समझा इतना? हाँ सर। ठीक है, इतना समझ गया ना? ये बस जो तुम बूटस्ट्रैप में करते थे ना, वही वाला काम है। इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा टेढ़ा दिया हुआ है, बस उतना ही है। किसमें से कॉपी करोगे तुम? सीडीएन। CDN। CDN का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आगे बात समझ गए? ठीक है, इसको सॉरी इधर हेडर नहीं, यहाँ पे हेड लिखना। क्या लिखोगे? हेड। ठीक है, इतना हो गया। अब ये जब लिख लोगे ना तुम, तो नीचे हम यहाँ पे अपना बॉडी टैग बनाएंगे। बॉडी टैग बना। अब इस बॉडी टैग के अंदर तुम क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखो नेविगेशन लिखा है, इसके अंदर से ना तुमको नेविगेशन बार मिल जाएगा। देखो इस पे थोड़ा स्टाइलिश नेविगेशन बार मिलेगा तुमको, दिख रहा है? यहाँ पे मतलब पिछले बूटस्ट्रैप में हमने देखा था वहाँ थोड़ा बेसिक वर्जन थे ना, यहाँ पे थोड़े स्टाइलिश मिल जाएंगे तुमको। तो यहाँ से कोई भी जो तुमको अच्छा लगता है वो डिजाइन उठा लो और उठा के यूज कर लो उसको। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल ये वाला डिजाइन उठा लेता हूँ। ठीक है, शोकेस पे गया, इसके पूरे जो HTML कोड थे ना, यहाँ से ये जो HTML बार थे ना, ये न्यू बार थे ना, ये मैंने उठा लिए यहाँ से। ठीक है, और मैंने ये उठाने के बाद मेरे न्यू बार में यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? ठीक है, इतना समझा? इतना समझा? हाँ सर। अब फ्रेगमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? देखो यहाँ पे ना हम इसको क्या देंगे, यहाँ पे लिखेंगे TH:फ्रेगमेंट। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? TH:फ्रेगमेंट। सर ये TH तो ये थीम लीफ का पार्ट होगा ना? क्या? TH है ये थीम लीफ का पार्ट होगा ना? हाँ, ये थीम लीफ का पार्ट है। और मैं यहाँ लिख दूंगा नेविगेशन। मैं इसको एक नाम दे दूंगा। क्या दे दूंगा? एक नाम दे दिया, नेविगेशन। इतना समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, अब हम ना एक एडमिन के अंदर एक पैनल बनाते हैं। ठीक है, और इसका मैं नाम देता हूं home.html। ठीक है, home.html। इसके अंदर हम फिर से वो बेसिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेते हैं। कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेड। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉडी। और हम लोग एक चीज करते हैं इसमें। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको वो चीज हम लोग बाद में देखते हैं। थोड़ा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बनाता हूँ div। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ th.insert। क्या लिखा? क्या लिखा मैंने? th.insert।
इंसर्ट के अंदर हम ना यहाँ पे एक टिकल देंगे और हम इसको क्या बताएंगे मालूम है कि कॉमन के अंदर, कहाँ पे, कॉमन के अंदर, कॉमन के अंदर से यहाँ पे अपने को क्या लेके आना है, कॉमन के अंदर से हेडर, क्या हेडर, हेडर, और हेडर के अंदर से हमारे फाइल का नाम हेडर है ना, तो कॉमन के अंदर से हेडर, उसके बाद डबल ये कोट्स जो है ना 2 बार, और फिर हमारे नेविगेशन का, हमारे इसका नाम नेविगेशन, नेविगेशन लिखा था ना हमने, हाँ तो हमारे नेविगेशन का नाम। अब चलो देखते हैं कि हमारा नेविगेशन बार रेंडर हो रहा है कि नहीं। एक सेकंड, अब इसका पहले मुझे एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, बराबर। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट मार देता हूँ और हम इसी कंट्रोलर को यूज करके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन स्लैश होम, क्योंकि मैंने ये एडमिन फोल्डर के टेम्पलेट्स के अंदर एडमिन बनाया, एडमिन के अंदर होम बनाया ना मैंने, तो मैं लिखता हूँ एडमिन स्लैश होम, ठीक है, और फिर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। ओके, मेरे को इसको डेटाबेस सेटअप नहीं किया गया मेरा, एक सेकंड ना, मैं डेटाबेस का स्क्रिप्ट डाल देता हूँ यहाँ पे। और मैं एक एसक्यूएल डेटाबेस बना देता हूँ। मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस ई कॉमर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे ई कॉमर्स बन गया मेरा, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ ई कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे यूजर का नाम है रूट और पासवर्ड है मेरा रूट 123। अब रन करो तो क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ एरर आया। अच्छा एक सेकंड, मैंने ORM में आई थिंक JPA कहीं तो भी डाला था। हाँ unable to determine the
क्या गलत बोल रहा है ये? माई एसक्यूएल इसको मिल नहीं रहा है क्या? माई एसक्यूएल तो है पोस्ट में। माई एसक्यूएल कनेक्टर भी है। सर वहाँ आपने ऊपर वन लिखा है और नीचे यहाँ पर कहाँ पे? सर ये डेटा सोर्स यूआरएल जो है एप्लीकेशन नेम ये में तो ये तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है। देखो यहाँ पे यूआरएल के आगे भी वन ई कॉमर्स के आगे नहीं, वैसा नहीं होता है। नहीं। नहीं, देखो इधर मेरे एप्लीकेशन का नाम वन है, इसलिए मेरे यहाँ पे वन लिखा है। हाँ, लेकिन जो वो डेटाबेस मैंने बनाया, यहाँ पे देखो डेटाबेस मैंने किस नाम से बनाया है? ई कॉमर्स नाम से ना, तो वही लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, मतलब वो अलग अलग है। चलो एक लाइन और इसमें ऐड करते हैं। ये आई थिंक सो ठीक है। ई कॉमर्स कस्टमर, क्या है कस्टमर में? ये तो सही है। और रेपो का है इसका कस्टमर। ये कभी कभी नहीं, ये ना कभी कभी एरर जो हमको दिखता है ना वो नहीं होता, ये कोई और एरर होता है, लेकिन हमको दिखता कुछ और है। ये आई थिंक सो ना, रिपोजिटरी में एनोटेशन नहीं दिया है। नहीं दिए क्या? थैंक यू बताने के लिए। और कहीं मिसिंग है एनोटेशन? अरे यार सब पे मिसिंग कर दिया मैंने। अरे हाँ, यहाँ पे हमारा भी एक एनोटेशन और रह गया। मैनी 2-1 एक ये रह गया।
तो गेटर सेटर सब तो सही है। हेलो, अब किसको एरर है? हाँ ये देखो, ये मल्टीपल जगह पे ना, जहाँ पे मैंने ये एनोटेशन लगाना रह गया मेरा। एक सेकंड, यहाँ पे एंटिटी यहाँ पे तो है, और अभी देखा, मतलब एरर कहाँ था हमारा? कार्ट आइटम्स में, कार्ट्स में था, लेकिन हमको एरर बता रहा था कार्ट कस्टमर में एरर है। तो ये कहाँ पे है अभी? प्रोडक्ट मिनी टू वन, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। Could not determine the JDBC type for Java type Kaiju product. यहाँ पे गेटर सेटर नहीं दिया है ना? सॉरी, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिया है। गेटर सेटर भी नहीं दिया है ना? चलो मैं इसको ना तुमको कल कंटिन्यू करके बताता हूँ, ठीक है? मैं देखता हूँ इसका क्या एरर है लंबड़ा, कल इसको कंटिन्यू बताता हूँ। ओके, ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय।